अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री 11 का 4th लेक्चर और जिसका टॉपिक है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर बिगनर्स को अगर मतलब स्टार्टिंग पे हो तो मॉलिक्यूल को जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है एंड इट्स टाइप्स इसको बार बार हमारे रिपीट होगा केमिस्ट्री के अंदर, आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में भी, रिएक्शंस में भी, उनमें उनके फॉर्मेशन में भी। अगर किसी और के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है फॉर्मेशन में, एंड मैनी ऑफ द रिएक्शंस ये इन्वॉल्व होते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो जो है मॉलिक्यूल क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमने बोला था पिछली क्लास में भी हमने एलिमेंट्स से भी स्टार्ट किया, फिर मैटर मिक्सचर, ये 9th क्लास का टॉपिक इस तरह से हमने उसको अच्छे से किया। और आगे हमारे फर्स्ट ईयर के जो है वो केमिस्ट्री में भी ये जो है वो टॉपिक अच्छे से इसको कवर करना है हमने। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल अगर इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि आप लोग डिफाइन करें मॉलिक्यूल को, तो डेफिनेशन हमने इसको क्लियर करनी है कि मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा हिस्सा ऑफ प्योर सब्सटेंस, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐड ना हो, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट, आगे भी है विच कैन एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करे इन द यूनिवर्स इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर मुनहसर ना हो बल्कि वो अपनी खुद से एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहे, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। यानी हीलियम, इसके अंदर कोई भी जो है वो इम्प्योरिटी ऐड नहीं है, बल्कि ये खुद एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता एग्जिस्ट होने के लिए। नियोन, ये सारे के सारे नोबल गैसेज हैं। कौन से हैं? नोबल गैसेज हैं। 8th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 8th ग्रुप है हमारे पास पीरियोडिक टेबल का। वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं इन द यूनिवर्स इंडिपेंडेंटली, तो ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आ जाता है कि हीलियम इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक, इस तरह से इसका एमसीक्यूज भी आ जाता है कि आप लोग बताएं। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आगे मैं कर देती हूँ कि कौन सा डाई है, पोली है, जो भी है, ठीक है। तो जो है मॉलिक्यूल की डिफाइन अगर आ जाए तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंट रहे, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर एटॉमिसिटी, ये भी आ जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट एटॉमिसिटी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एटॉमिसिटी के बारे में पूछते हैं कि एटॉमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उसको हम कहते हैं इसकी एटॉमिसिटी है। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, वो इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। यानी आप लोग देख लो हाइड्रोजन के हम देख लो, तो हाइड्रोजन क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में रहता है, तो ये दो H और H मिलके रहेंगे, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। 1 2 3 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। हीलियम के देख लो तो 5 हीलियम मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ कंटेनर, ठीक है, बीकर या कंटेनर लगा लो तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसकी क्या कहलाई? एटॉमिसिटी कहलाई। उसकी नंबरिंग कर दी हमने तो वो इसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। फिर आगे हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल की तरफ कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं और इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल हम इसको कैटेगराइज करते हैं और इसके हम आगे टाइप्स में इसको चेंज कर सकते हैं। मोनो वर्ड निकला है जी एक से, ठीक है, 1 एटम के ऊपर कंसिडर, आगे हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन उसकी कंपोजिशन के बेस पे, ये तो इनके नंबर ऑफ द एटम्स की बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया, नंबर ऑफ एटम पे। आगे हम जो है इसको हम कंपोजिशन के बेस पे हम करेंगे कंपोजिशन, यानी इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है। फिर आगे जो है वो मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल, ये अब साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना साइज है, साइज के बेस पे हमने भी मॉलिक्यूल को कैटेगराइज किया हुआ है। तो साइज के बेस पे देखें तो जो है माइक्रो और मैक्रो है, ठीक है। फिर जो है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को आगे हमने अच्छे से पढ़े, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? द मॉलिक्यूल विच कॉन्सिस्ट ऑफ 1 एटम, यानी अब इसकी एग्जाम्पल इधर लिखी हुई है, हीलियम मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको अच्छे से जो है वो याद रखना है। मॉलिक्यूल आ जाए तो आप लोगों ने इसको कवर करना है इस टॉपिक को अच्छे से। आगे हम चलते हैं जी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरफ। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास 2 और मोर एटम जब प्रेजेंट होते हैं किसी भी
इसमें मॉलिक्यूल में, तो वो कहलाते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कितने? दो या दो से ज़्यादा अगर नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में तो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की तरफ चले जाएं तो हाइड्रोजन, यानी ये दो एटम के ऊपर कंसिस्ट है तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। अब ये देखें कार्बन और ऑक्सीजन ये आपस में कोबाल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट है तो ये क्या हमारे पास हो गया? ये पॉलीएटॉमिक हो गया। ऑक्सीजन, अगर दो ऑक्सीजन अटैच हैं तो जो है वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में है तो वो पॉलीएटॉमिक हो गया। अमोनिया, अब नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? अमोनिया। अब अमोनिया, इसको जो है वो अमोनिया का स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ होता है। इधर हमारे पास जो है वो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच होता है तो ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना देता है अमोनिया। तो आगे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट है जी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाइएटॉमिक में 2 कंटेनिंग एटम होते हैं। डाई वर्ड ही 2 से निकला है, इसकी एग्जांपल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ये पॉली भी है और ये जो है वो हमारे पास डाई भी है। अब ट्राई में क्या आ गया हमारे पास? अगर कोई भी मॉलिक्यूल कितने एटम पे मुश्तमिल हो? 3 एटम पे कॉन्सिस्ट करे तो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको अच्छे से आप लोगों ने करना है। फिर जो है वो नेक्स्ट हम जो है वो करते हैं। आगे हमारी रह गई होमोटॉमिक, हेट्रोटॉमिक और जो है वो मैक्रो और माइक्रो। तो इसको हम जो है वो अच्छे से कवर करते हैं। हम करते हैं इसको कि होमोटॉमिक क्या होते हैं, हेट्रोटॉमिक क्या होते हैं और डाइएटॉमिक क्या होते हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसको कवर करते हैं। इधर हम साथ में लिखते हैं और साथ में हम पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे आ गया जी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या कैसे होंगे जी? होमो मीन सेम नंबर ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में अगर सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे होमोटॉमिक। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, मतलब सेम काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है तो ये होमोटॉमिक हो गया। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट है, अब इसमें वन भी हो कंटेनिंग 2 और मोर, ठीक है, सेम काइंड के 2 और मोर भी हो सकते हैं तो हेट्रोटॉमिक में हो गया जी हमारे पास। हेट्रोटॉमिक की अगर हम बात करेंगे तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में डिफरेंट काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट का वर्ड ही हेट्रो है जी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जो है वो इसको हम कह लेंगे हेट्रोटॉमिक में। अब आ गया NH3 आ गया जी। अब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट है तो हम इसको कहेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आगे जो है हमारे पास आ गया, अगर हम इसको करें इसके साथ मैक्रो और माइक्रो के साथ करें तो माइक्रो मीन वर्ड होता है जी माइक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल है स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। और इसके अगर कंटेन लेस नंबर ऑफ दी कंटेन जो स्मॉल नंबर ऑफ एटम, स्मॉल नंबर यानी ये छोटे से एटम माइक्रो मॉलिक्यूल में चले जाएंगे। अब माइक्रो का वर्ड यूज हुआ है तो माइक्रो के वर्ड में जो है वो इसकी एग्जांपल आ जाएगी हमारे पास जो है आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड NH3 H2SO4। ठीक है, माइक्रो में NH3 H2SO4 ये हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल। अगर हम मैक्रो मॉलिक्यूल की तरफ मूव करते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स एंड लार्ज इन साइज। अगर हम इसको मैक्रो में चेंज करते हैं, माइक्रो से मैक्रो में चेंज करते हैं तो लार्ज इन साइज होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट। अब इसमें जो है वो एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है हमारे पास हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड। अब हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल है? मैक्रो मॉलिक्यूल की, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्यों है इसकी एग्जाम्पल? अब ये क्या करती है? ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है और कैरी आउट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे लंग्स से पूरी बॉडी के अंदर भेजती है ऑक्सीजन को। फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो बना होता है 10,000 एटम्स के ऊपर। 10,000 एटम्स आपस में मिलते हैं तो जो हमारे पास एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। ठीक है, फिर आगे उन्होंने जी कहा हुआ है, आपकी बुक में भी ये मेंशन है कि जो है वो 68,000 टाइम्स हैवियर देन
हाइड्रोजन एटम। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये हाइड्रोजन से 68,000 जो है वो हैवियर होता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज आता होता है, ये एमसीक्यूज हमारे बोर्ड में आता होता है। फिर ये भी आता होता है कि कितना जो है वो कितने हीमोग्लोबिन मिलके एक कितने थाउजेंड ऑफ एटम मिलके जो है एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों की एग्जाम्स में आता होता है। तो इसको अच्छे से आप करिएगा। होम से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से कवर करना है और जो है वो आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से आइडिया होने चाहिए। जी, हमने मॉलिक्यूल और उसके टाइप्स को आज थोड़ा सा देखा है, इसको आप लोग अच्छे से करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जी, अल्लाह हाफिज़।